साथियों नमस्कार। तो आज हम निकल रहे हैं आदि कैलाश की यात्रा के लिए। अभी टाइम हो रहा है 4:45। यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है पिथौरागढ़। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। रास्ते के ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से निकलेंगे, गजरौला में ब्रेकफास्ट का प्लान है और फिर उसके बाद सीधे आगे देखेंगे लंच कहाँ पे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो सुबह हम अपने सोसाइटी से निकले और निकलते ही हमने ले लिया द्वारका एक्सप्रेसवे। सुबह का टाइम है, एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट खाली है। वैसे तो आजकल वैसे भी खाली ही रहता है, जाम वाली स्थिति अभी यहाँ पे आई नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे बनने से ये फ़ायदा हो गया है कि अब गुड़गांव और दिल्ली की दूरी कोई बची नहीं है। सुबह मुश्किल से 6-7 मिनट लगे हमें दिल्ली में इंटर करने के लिए। दिल्ली मतलब द्वारका में। वहाँ से निकलने के बाद हमें धौला कुआं की तरफ से जाना था। तो जल्दी ही वहाँ से निकलते हुए हमने जयपुर वाला हाईवे लिया और उसके बाद दिल्ली में आ गए। दिल्ली में भी जो रास्तों में दिन पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, इस समय गाड़ी आराम से निकल जाती थी। एक्चुअली सुबह की ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और है दिल्ली में। ये अब कभी आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करें तब आपको दिखेगा कि सड़कें कितनी चौड़ी चौड़ी हैं और कितनी खाली खाली हैं। दिन में तो इन पे जाम ही लगा रहता है। तो बस ऐसे ही जल्दी से ही हमने दिल्ली को भी क्रॉस कर लिया। ये ल्यूटिन एरिया है जहाँ से निकल रहे हैं। गूगल मैप में एक दिक्कत ये भी होती है कि जब तक आप मुड़ो नहीं तब तक तो दिखाता है कि सीधा रास्ता है, जैसे मुड़ जाओ या सीधे निकल जाओ तब दिखाता है कि यहाँ तो मुड़ना था। तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ जहाँ हमने टर्न मिस कर दिया, आगे निकल गए और फिर वापस यू टर्न लेकर के हमें वापस आना पड़ा। खैर ये सब तो गूगल मैप के साथ चलता रहता है। अभी उतना परफेक्ट नहीं है गूगल मैप जितना होना चाहिए। ख़ास तौर से अगर आप थोड़ी सी भी स्पीड में हैं तो टर्न मिस करने के या फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है या साइड से जाना है, उसके चांसेस रहते हैं। बस थोड़ी ही देर में सूर्य देवता ने भी हमें आभास करा दिया कि अब दिन हो गया है, तो सूरज निकलने वाला है। हमने भी दिल्ली के ल्यूटन एरिया से बाहर आ गए हैं और हमने यहाँ से ले लिया है मेरठ वाला एक्सप्रेसवे। इस पे चलते जा रहे हैं हम। थोड़ा सा पोल्यूशन का भी वो दिख रहा है, एहसास हो रहा है और कुछ कोहरा भी हो सकता है क्योंकि मौसम में सुबह सुबह तो थोड़ी ठंडक है। तो इसी हाईवे पे हम आगे बढ़ते गए। हाईवे भी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी इस समय तो खाली है। आराम से जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में हम आ गए। हमें सीएनजी लेनी थी, तो यहाँ पे एक सीएनजी स्टेशन मिल गया। यहाँ से सीएनजी भरवाई। ये देखिए यहाँ पे कल सर्विस है। अपने आप हवा भरनी है, बढ़िया है। ये लोग वाला सिस्टम ला रहे हैं, अपने आप हवा भरो, अपने आप फ्यूल भरो। अभी तो ये तरीका सही है। कुछ काम तो अपने आप ही हो सकते हैं। चक्कर यह यहाँ पॉपुलेशन इतनी है ना, हवा भरने वाला, पानी पिलाने वाला, विंड स्क्रीन साफ़ करने वाला, सारे अलग अलग लोग अवेलेबल। ये है, ये जगह कौन सी है भाई? ये देखिए यहाँ पे KFC है, स्टारबक्स है, डोमिनोज है, हल्दीराम है।
तो बाहर ही निकले दिल्ली से बाहर निकले चलते हैं। ये क्या बना ये क्या इलेक्ट्रिक है क्या ये? हाँ ये इलेक्ट्रिक चार्जर है यहाँ 3-3 लगे हुए। देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 1950 के लगे हुए। तो गाड़ियाँ अभी बनी है, ये पहले तो लग जाएगा। वर्किंग है चल रहे हैं सारे वर्किंग है। ये लग रहे हैं कि 1950 के हैं लेकिन है नहीं, 2024 के लग रहे हैं। इन चीज़ें RFID भी है, गाड़ी हटानी पड़ेगी। हो गई है, जहाँ तक CNG मिलती है वहाँ तक CNG में चलाएंगे, उसके बाद का बाद में चला जाएगा। अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सारे CNG के पंप भी हैं और EV के चार्जर भी लगा हुआ है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल भी ले क्या तुम्हारा? हाँ चलो CNG भी रहेगी, पेट्रोल भी रहेगा, आगे की टेंशन खत्म। पेट्रोल का ये तो डीजल लग रहा है। पेट्रोल पेट्रोल ही नहीं, ध्यान निकला क्या बड़ा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं इनको लाइट की। दलपतपुर में है CNG स्टेशन और ये है रेस्टोरेंट क्या HP जुबली नेपाली ढाबा। अच्छा ये नेपाली ढाबा है, यहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ है। यहाँ पे खुला है, ये खुला है? नहीं नहीं ये खुला हुआ है। अच्छा ये कल रेस्टोरेंट ही बंद था, ये आज खोलेंगे। ठीक है, हाईवे पे अभी भी CNG मिल जा रही है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने जब इनको पूछा कि हमें टनकपुर जाना है तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता तो मेरठ का है और इन्होंने हमसे कहा कि आप 8-10 किलोमीटर पीछे वापस जाइए, वहाँ से अंडरपास एक वो है, फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता है, वहाँ से निकल जाइएगा तो आपको गाज़ियाबाद वाला रास्ता मिल जाएगा। वो रास्ता टनकपुर के लिए है। तो हम यहाँ से वापस मुड़े, खैर 6-8 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं था, जल्दी से हमें रास्ता मिल गया और अंडरपास के थ्रू हमने दूसरी रोड ली। अब वो रोड सही था तो उसी पे हम आगे बढ़ने लगे। सूरज निकल रहा था, सुबह था, कई टोल टैक्स पड़े, बीच में टोल देते हुए आगे बढ़ते गए। घर से जल्दी निकले थे इसलिए ब्रेकफास्ट भी करना था। तो ये अब यहाँ आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए हल्दीराम में। ये गजराला में हैं, कई सारे फूड आउटलेट हैं। ये देखिए वाघ बकरी टी वर्ल्ड, यहाँ हल्दीराम है।
द रोल किंग्स बरिस्ता, ये है 24/7। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर इसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। तो ये है हल्दीराम। सुबह का टाइम है, अभी तो काफ़ी खाली है। वही सेम स्टैंडर्ड जैसा सब जगह है। स्वीट्स, ये प्रेप काउंटर। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई साहब, अभी तक की जो जर्नी थी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग थी, रास्ते में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। हमने एक्चुअली हापुड़ का रोड पकड़ लिया था। तो अच्छा हुआ कि मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 किलोमीटर ही गए होंगे। वहाँ पे एक CNG स्टेशन पे CNG भरवाई, फिर पेट्रोल भी भरवाया। वहीं पे हमने पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि ये तो हापुड़ जाता है, सॉरी मेरठ जाता है, आपको रास्ता दूसरा लेना है, गाज़ियाबाद वाला लेना है। तो वहीं से मुड़े, तो मेरठ का रास्ता छोड़ा और फिर गाज़ियाबाद का रास्ता लिया। तो यहाँ पे अभी हल्दीराम है गजरौला में, यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर आगे की जर्नी देखते हैं। अभी तक तो जब कुछ ठीक ही है, ये सब चीज़ तो होती रहती है। जब बाहर निकलेंगे जर्नी पे, किसी यात्रा पे, तो ये सब होता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे की यात्रा कैसे चलती है। तो ये अपना ब्रेकफास्ट, मैंने तो डोसा ऑर्डर किया है। ये पराठे खा रहा है और कुछ सामान ले लिया है आगे गाड़ी में खाने के लिए। तो बस ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलते हैं। पराठा कैसा है? तो ब्रेकफास्ट के बाद एक गरम गरम चाय, ये तो ज़रूरी है। हल्दीराम की चाय। अरे ये चाय है 60 रुपए की, और इसको बनाते हैं बिना शक्कर डाले। बाद में हमने शक्कर ऐड करी है तो वो मज़ा आता ही नहीं। इससे अच्छा है कि हल्दीराम में खाना खा लें लेकिन चाय ना पिए। चाय बाहर जाके पिए ढाबे में, जहाँ वो उबाल के शक्कर के साथ उबालते हैं और तब बनाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी चाय का। तो ब्रेकफास्ट हो गया, हम निकल रहे हैं आगे के जर्नी के लिए। अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट है टनकपुर। टनकपुर देखते हैं कितनी देर पहुँचते हैं, या फिर लंच वगैरह वहीं पे करेंगे टनकपुर में। अदरवाइज़ रास्ते में देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आगे की यात्रा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गजरौला से निकले। मोस्टली सारा हाईवे था, तो हाईवे आपको क्या दिखाऊं, तो इसमें से काफ़ी कुछ मैंने एडिट कर दिया है। अब मेन डेस्टिनेशन था टनकपुर पहुंचने का। टनकपुर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक तो वो वहाँ का बेस का एक जगह है जहाँ उसके आगे फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और हाईवे टनकपुर तक तो काफ़ी अच्छा था, तो ठीक ठाक स्पीड जो लिमिट थी हम इसी लिमिट में चलते रहे। कभी हाईवे पे, कभी छोटी रोडों पे, जो भी गूगल मैप दिखा रहा था। आपको तो पता ही है गूगल मैप कभी कभी ऐसी जगह ले जाता है जहाँ की आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर थोड़ा बहुत डेविएशन के साथ हम आगे बढ़ते रहे। व्यू अच्छा था, खेतों का भी व्यू कई कई जगह पे काफ़ी अच्छा मिल रहा था। चीज़ें लगी हुई थी, बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियाँ भी थीं। कई टोल टैक्स आए, टोल बूथ आए और कई जगह पे टोल टैक्स दिया। ये देखिए यहाँ खेत हैं, अच्छा व्यू लग रहा है। एक्चुअली सुबह जब आप जर्नी जल्दी शुरू करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। एक तो काफ़ी शहर का जो ट्रैफिक होता है वो नहीं मिलता है, मौसम बड़ा ही शानदार रहता है, तो फ्रेशनेस ज़्यादा लगती है। सुबह सुबह थकान भी नहीं होती है। 1-2 घंटे की ड्राइव करने के बाद जब आप ब्रेकफास्ट करें तो उसमें भी अच्छा लगता है।
तो ऐसे ही बस जल्दी जल्दी अपना निकलते हुए, एक्चुअली जल्दी तो नहीं कहूँगा, आराम से हम चल रहे थे और कुछ देर के बाद हम पहुँच गए टनकपुर। मेन ये था, देखना था कि कहीं सीएनजी मिलती है तो सीएनजी लेते रहें, अगर सीएनजी नहीं मिलेगी तो फिर पेट्रोल ऑप्शन तो ही है। ये है पेट्रोल पंप टनकपुर का, यहाँ पे हमने सीएनजी भरवाई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट सीएनजी होगी। अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी देर में ही पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो सीएनजी भर गई है अपनी गाड़ी में, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो ये टनकपुर में हमने सीएनजी भरवाई, पेट्रोल तो पहले ही भरवा चुके थे। तो यहाँ से निकले, देखिए यहाँ पे साइन लगा हुआ है, साइन बोर्ड पिथौरागढ़ का 147, चंपावत 74। तो चंपावत और लोहाघाट यहाँ पे भी जो पता चला था कि वहाँ पे व्यू पॉइंट हैं, तो सब विज़िट करते हुए हम पिथौरागढ़ जाएंगे। हमें वैसे भी कोई जल्दी तो है नहीं, घूमने निकले हैं तो आराम से निकलेंगे। सीनरी बदल चुकी थी, अब बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ने लगे थे, तो ये व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जंगलों के बीच में ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और है। हाईवे अच्छा बना हो और खूब घने जंगल हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, एंजॉय करिए आप भी इन पहाड़ों का। देखिए कितना शानदार है, बीच में बैरियर बने हुए हैं। ये सब मेरे ख्याल से लकड़ी वगैरह की, कोई इलीगल लकड़ी लेके तो नहीं जा रहा, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बने हुए हैं। कितना बढ़िया हाईवे है। मौसम भी एकदम बढ़िया है, खूब अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इन जगहों पे तो आप खिड़की खोल के भी, अपनी गाड़ी की खिड़की खोल के भी चला सकते हैं, क्योंकि धूल तो है नहीं, पोल्यूशन है नहीं इतना। तो जब बाहर की हवा लगती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। स्पीड होती नहीं है इन पे, क्योंकि मोड़ काफ़ी होते हैं, और वैसे भी पहाड़ों पे ज़्यादा स्पीड में चलना भी नहीं चाहिए। यहाँ तो चलो 2 वे है तो थोड़ा सा स्पीड ले सकते हैं, लेकिन जहाँ सड़कें पतली हैं वहाँ तो स्पीड का कोई मतलब ही नहीं बनता। बढ़िया हाईवे है, व्यू एंजॉय करिए। हाईवे एक्चुअली पिथौरागढ़ तक ऐसा ही है, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बस्तियां हैं, अदरवाइज शानदार हाईवे है। ड्राइव करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि गाड़ी को अपनी साइड में रखें, क्योंकि टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, कई जगह तो बहुत शार्प टर्न होते हैं। गाड़ी आपकी अपने साइड में होनी चाहिए, स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए, और हो सके तो टर्न पे हॉर्न बजाएं। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे टर्न होते हैं, हर टर्न पे हॉर्न बजाते बजाते भी आदमी थक जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी गाड़ी को स्पीड कंट्रोल में रखें और अपनी साइड में रखें। वैसे जो इंडिया का एक रूल है कि आप संभालिए, आप बचाइए अपने आप को भी और दूसरों को भी। कुछ पता नहीं आगे कौन कैसा आ जाए। देखिए कई जगह पहाड़ खिसके हुए हैं, तो ये इस बार की बारिश में अच्छे खासी लैंडस्लाइड हुई है। कई जगह पे तो पूरी की पूरी सड़क ही निकल गई है। काफ़ी डैमेज हुआ है रोड्स का। ये अपनी चॉइस है, किसी को ये पसंद आता होगा इस तरह की रोड, किसी को बोरिंग लगती होगी। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह की ड्राइविंग। आप हरियाली से सराउंडेड हैं,
बढ़िया हाईवे मिला हुआ है, आराम से एंजॉय करिए। तो ये है वैली, ये रास्ते में एक व्यू पॉइंट था तो वहीं से देख रहे थे। देखिए नीचे भी रोड दिखाई पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, बढ़िया फॉरेस्ट का व्यू है। कई कई जगह आपको मलबा दिख रहा है, जो ये सब लैंडस्लाइड हुई है। एक चीज़ और है, जब पहाड़ों पर जब भी कभी गाड़ी की ओवरटेकिंग करें तो ये ध्यान रखें कि आपको आगे का हिस्सा दिखता रहे, कि आगे की जो रोड है वो दिखती रहे साफ साफ। अगर नहीं दिख रही है तो ओवरटेक मत करिए, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे कौन उस लेन में आ रहा हो। तो अगले टर्न तक की रोड अगर आपको साफ दिखाई पड़ रही है और आपको लगता है कि आप ओवरटेक कर लेंगे उतनी डिस्टेंस में, तभी करिए, अदरवाइज गाड़ी के पीछे ही चलने में ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर चलाना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा अटेंटिव तो खैर हर जगह ही रहना चाहिए ड्राइविंग के टाइम में, और पहाड़ों पे थोड़ा सा स्पीड कम रखें और गाड़ी को अपनी साइड रखें। ये 2 बेसिक रूल हैं। 80% तो यही है, स्पीड कंट्रोल में हो और अपनी साइड में हो। बाकी 20% और सारी चीज़ें हैं, जो कि अगर ओवरटेक करना है तो आगे का हिस्सा, आगे की रोड साफ साफ दिखाई पड़नी चाहिए। लेकिन जैसे मुझे पूरा दिख रहा है वहाँ तक कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, तब निकल सकते हैं। जैसे ये सब गाड़ी आ रही हैं, अगर ये पास होती तो ओवरटेक करने में दिक्कत होती। बढ़िया व्यू है, चढ़ाई भी है। ये वैली है चंपावत के पहले। बढ़िया व्यू। तो ये देखिए, ये है सीन, ये चंपावत और लोहा घाट के बीच में एक जगह पे रुके हुए हैं। क्योंकि मैं इसको अगर उस साइड, अच्छा उस साइड नहीं कर सकता, कैमरा स्विच नहीं कर सकता हूँ इसमें। ये तो दिक्कत है यार, ये किस लिए? ये फ़ोटो शूट करने के लिए। खैर मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, बस इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। इंतजार था उन जगहों का जहाँ पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं। किसी ने बताया था, धूप निकली हुई है, धूप भी अच्छी लग रही है, यहाँ पे ठंड भी है, और एक लोहा था। मेरे ख्याल से टेम्परेचर होगा 15 वहाँ से टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो अभी तक की तो जर्नी बहुत ही शानदार चल रही थी, बढ़िया। तो यहाँ से ये व्यू देखने के बाद फिर आगे बढ़े। मुझे तो सारे ही व्यू अच्छे लग रहे थे, इवन यहाँ के जो ड्राइविंग के जो व्यू है ये भी अच्छा लग रहा था। वो व्यू पॉइंट बना हुआ था इसलिए वहाँ रुक गए। वहाँ का व्यू देखने के बाद चढ़ाई है, अब हर मोड़ पे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। वीडियोज में किसी ने कमेंट किया था कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो इस बार मैंने थोड़ी सी कम स्पीड रखी है, तो आपको वैसा लगेगा नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन ये है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। तो इसमें ये भी है कि आप भी इंजॉय कर सकते हैं व्यू को आराम से।
मेजरली रोड तो सारी की सारी ऐसी ही थी, बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ बस्तियाँ भी हैं, कहीं कहीं कुछ काम चल रहा है। कई सारे मोड़ हैं, एक के बाद एक सर्पेंटाइन रोड चल रही है। बहुत ही सुहाना सफर है। बीच बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी बस्तियाँ भी हैं। ये घुमावदार रोड बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे ही चलते गए, आगे बढ़ते गए, ये को एंजॉय करते हुए।